हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, अब राज्यपाल की है इंतजार। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल के फैसले के इंतजार से जुड़े सवाल पर कहा है कि ये सवाल जो है राज्यपाल से पूछा जाना चाहिए, ये जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। राजभवन से कोई निर्णय आने पर ही मुख्यमंत्री जवाब देंगे। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें जो कहना था वे सदन में कह चुके हैं, अब बोलने की बारी जनता की है। राज्य में सियासी संचय जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी जनसभा आज। इधर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति पेटवार के तत्वाधान में गुरुवार को प्रखंड के ओदारना पंचायत के अंतर्गत ओसाम के मैदान में दिन के 11 बजे से खतियानी जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें खतियानी जनसभा में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति की मुख्य मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 को बोनस को लेकर एनजेसीएस की बैठक है। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कामगारों के दुर्गा पूजा से बोनस को लेकर 19 सितंबर को नई दिल्ली में नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की बैठक होगी। बैठक की सूचना सेल प्रबंधन की ओर से जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 से स्कूल और कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टी। इधर 26 सितंबर से कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। शिक्षण संस्थानों ने अक्टूबर महीने में विभिन्न पर्व त्योहारों को लेकर छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टी 1 अक्टूबर से या 1 अक्टूबर को पढ़ाई होने के बाद छुट्टी दी जाएगी। बीएसएल के विद्यालयों में 1 से 6 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। वहीं सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 1 अक्टूबर को पढ़ाने के बाद छुट्टी हो जाएगी। इसके साथ इधर बीबीएमकेयू में 30 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक छात्र छात्राओं के लिए दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर छुट्टी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य कर्मियों को बेहतर शिक्षा में आर्थिक मदद करेगी सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आईएएस आईपीएस की तरह जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को ठहरने के लिए सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाएगी। वहीं राज्य के पदाधिकारियों की इच्छा अनुसार उन्हें आगे की बेहतर शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही कोर्स की अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। ये बातें सीएम ने बुधवार को कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निलंबित तीनों विधायकों ने मांगा 8 हफ्ते का समय। इधर कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज दल बदल के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान तीनों विधायकों के अधिवक्ता ने उनके कोलकाता में होने को आधार बनाकर 8 हफ्तों का समय मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमों से शिकायतों का करे निवारण। इधर मनरेगा में नियुक्त लोकोपाल के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ बुधवार को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने की है। इस दौरान लोकोपालकों को नियमों और कानूनों के अनुसार शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई पूरी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 5 घंटे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ बुधवार को कन्याकुमारी से पार्टी नेता राहुल गांधी ने किया है। झारखंड में इस उप यात्रा की शुरुआत आज से की जाएगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। इधर महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में सीबीआई ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही इधर पत्र सार्वजनिक नहीं करने से आ रही साजिश की बू। इधर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री की सदस्यता को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग के पत्र को राज्यपाल
राज्यपाल के द्वारा सार्वजनिक करने में विलम्ब होने पर दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि इससे साजिश की बू आ रही है। बुधवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बातचीत में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी। इधर सीबीएसई 12वीं बोर्ड के कंपार्टमेंटल का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही 10वीं बोर्ड के कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापक बनाएंगे रणनीति। इधर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी 11 सितंबर को बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएगी। इसमें राज्य कमेटी, जिला कमेटी के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। वहीं एकीकृत मोर्चा से अलग हुए साथियों को भी मोर्चा की बैठक में बुलाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेहरू केंद्र का युवा उत्सव 17 को। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन रांची की ओर से युवा उत्सव 17 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। ILS मोराबादी ऑडिटोरियम में सुबह के 9 बजे से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BA में एडमिशन की पहली सूची जारी। इधर डोरंडा कॉलेज में स्नातक शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में एडमिशन के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय को मिलाकर सभी 23 विषयों की पहली चयन सूची बुधवार को जारी कर दी गई है। इसके आधार पर एडमिशन 8 से लेकर 24 सितंबर तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए आज से लिए जाएंगे आवेदन। इधर झारखंड के 624 +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर ली है। अब 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इनके लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा परियोजना कर्मियों के वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के 800 कर्मियों का वेतन इस साल भी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। JEPC कार्यकारिणी की शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसको लेकर कोई एजेंडा का प्रस्ताव नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के बंद 20 कोल ब्लॉक चालू करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। इधर झारखंड के बंद 20 कैपिटल और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक चालू करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। संकेत दिया गया है कि कैपिटल और कॉमर्शियल माइनिंग से 2022-23 में 37.3 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की संभावना है। ये उम्मीद कोयला मंत्रालय की ओर से व्यक्त की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट UG के नतीजे घोषित। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को नीट UG 2022 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर अंतिम सुनवाई 26 को। इधर कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका में जवाब देने के लिए सरकार ने एक बार फिर समय की मांग की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले में कुछ प्रक्रिया जारी है। अदालत ने 26 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर, अस्थाई की मांग हड़ताल पर गए आत्मा कर्मी। इधर अस्थायीकरण और समायोजन की मांग को लेकर बुधवार से आत्मा के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कृषि कार्य बाधित हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PDS दुकानदारों की समस्या का समाधान करने की मांग है। इधर बताते चले कि मधुपुर में इस दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक कल चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव और उपभोक्ता मामले विभाग को जन वितरण दुकानदारों के समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, जल सहिया संघर्ष समिति की बैठक में बनी सहमति। इधर झारखंड प्रदेश जल सहिया संघर्ष समिति के गोड्डा जिला कमेटी की बैठक कल गांधी मैदान में हुई। समिति के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 14 सितंबर को राजभवन के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करने को लेकर रांची जाने की तैयारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मी हड़ताल पर। इधर बुधवार को SVSSPSJ डिग्री कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 17वें दिन सोमवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। साथ ही इधर विधायक सरयू राय और निशिकांत दुबे का फूका पुतला। इधर राष्ट्रीय OBC मोर्चा की ओर से स्थानीय कारगिल चौक
चौक पर विधायक सरयू राय और सांसद निशिकांत दुबे के बयान के विरोध में पुतला दहन किया गया। वहीं विरोध में रैली भी निकाली गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम सबसे ज्यादा भ्रष्ट। इधर झारखंड के सीएम का विवेक मर चुका है, क्योंकि एक और दुमका में एक बेटी को जलाया जा रहा है। उसी समय सीएम समेत उनके मंत्रिमंडल राज्य के बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये बातें बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने चंदन कियारी में विशेष बातचीत के दौरान कही है और उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की गरीब जनता पीएम आवास में बालू के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर अस्पताल में 1 महीने से अल्ट्रासाउंड बंद। इधर बोकारो जिले के सदर अस्पताल में पिछले करीब 1 महीने से अल्ट्रासाउंड की सेवा पूरी तरह से ठप है। हर दिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आते करीब 15 से 20 मरीज लौटते नजर आ रहे हैं। के साथ इधर भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ की बैठक 10 से। इधर भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक 10 और 11 सितंबर को सेक्टर 3 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्बुलेंस कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। इधर दिन रात एक करके 24 घंटे रोगियों को सेवा करने वाले 108 एम्बुलेंस सेवा में काम कर रहे कर्मियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार के सामने इन दिनों विकट स्थिति पैदा हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। इधर चास के महावीर चौक से सिद्धू कानू चौक तक बुधवार को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नीति और सिद्धांतों से आम जनों को अवगत कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित कचरा उठाव नहीं करने पर ईओ ने लगाई फटकार। इधर चास नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी छविवाला बरवाल ने बुधवार को क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर के बैठक की है। आपको बता दें, इस दौरान कचरा उठाव नियमित नहीं होने की लगातार मिलते शिकायत को लेकर एजेंसी पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे मध्य विद्यालय में फिर से बहाल होगा पानी और बिजली। इधर बोकारो के रेलवे मध्य विद्यालय में बिजली और पानी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही इधर राको मयू B&K का 21 को धरना प्रदर्शन। 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन आगामी 21 सितंबर को CCL B&K प्रक्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त मोर्चा ने कथरा GM कार्यालय को घेरने का लिया निर्णय। इधर CCL कथरा वासरी संयुक्त मोर्चा के द्वारा बुधवार को जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से कथरा GM कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर को GM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। वहीं देखा जाए तो वेतन समझौते के तहत OT एरियर का भुगतान अतिशीघ्र करने समेत कई मांग शामिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आत्मा कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर बोकारो में झारखंड आत्मा कर्मी संघ की ओर से जारी हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा और संयुक्त जिला कृषि कार्यालय परिसर भवन के सामने कलम बंद काम बंद कर संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं हड़ताली कर्मचारी को कहना था कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। कृषि विभाग के रिक्त पदों में समायोजन करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चे कर्मियों का 5वां और 6ठा वेतनमान हो निर्धारित। इधर BBMKU शिक्षकोत्तर कर्मचारी प्रक्षेत्रीय संघ ने बुधवार को बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे कर्मियों के 5वें और 6ठे वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाए। तृतीय वर्ग के कर्मियों को प्रधान सहायक, लेखापाल, पुस्तकालय अध्यक्ष, PTI के पदों में प्रोन्नति दिया जाए। वहीं चतुर्थ वर्गीय को तृतीय वर्ग में प्रमोशन दिया जाए और 8 बिंदुओं पर कुलपति से 12 सितंबर को वार्ता किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी मांग पर अड़े
वार्ता विफल। इधर नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले 150 से अधिक सफाई कर्मी 2 दिनों से हड़ताल पर है। बुधवार को नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर हड़ताल समाप्त करने के लिए बैठक की गई, लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े रहे, वार्ता विफल रही। इधर नगर परिषद प्राइवेट में काम कराने की मूड बना रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उसरी पुराना पुल नहीं बनने पर 11 से आंदोलन। इधर स्थानीय लोगों के साथ तिरंगा और माले का झंडा लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने उसरी नदी के पुराने पुल को यथाशीघ्र चालू करने की मांग की है। बुधवार को माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने पुल का औचक निरीक्षण आम लोगों के साथ किए हैं। वहीं 11 सितंबर रविवार से अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण। इधर बगोदर और सरिया प्रखंड क्षेत्र के मृत 6 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल पर सरकारी स्तर पर बुधवार को मुआवजा राशि के रूप में श्रम विभाग के द्वारा चेक सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह जिले में 18.6% हो सकी धान रोपनी। इधर मानसून की मार ने इस साल किसानों की कमर तोड़ दी है। इस साल गिरिडीह जिले में 18.6% पर ही धान रोपनी हो पाई है। इसके साथ ही इधर 150 करोड़ रुपए के घोटाले की फिर होगी जांच। इधर मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जमशेदपुर के निवेशकों के 150 करोड़ रुपए लेकर भागने के मामले में एसएसपी प्रभात कुमार दोबारा जांच कराएंगे। ये बात एसएसपी ने मैक्सीजोन घोटाले के पीड़ितों से कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति प्रमाण को लेकर के 12 से प्रदर्शन। इधर जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय तेली साहू महासभा 12 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं यहां मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एथलेटिक्स में पलामू के 6 खिलाड़ी। इधर बिहार की राजधानी पटना में 10 से 12 सितंबर तक प्रस्तावित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए झारखंड एसोसिएशन ने पलामू के 6 खिलाड़ियों का चयन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदी दिवस पर कार्यक्रम 14 को। इधर सृजन साहित्य मंच के सदस्यों की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मंच की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोरी बांध बनाकर नक्सलियों के खात्मे तक चलेगा ऑपरेशन। इधर बूढ़ा पहाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में बाधक बन रहे बूढ़ा नदी का भी अर्धसैनिक बलों ने हल निकाल लिए है। बूढ़ा नदी पर होम पाइप लगाकर बोरी बांध बनाया जाएगा और कई जेसीबी मशीन भी लगाए गए हैं।